जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यूनामिन क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूनामिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है भैया, चैलेंज सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, जिसका आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 5। ठीक है, इसके लेक्चर 4 डल चुके हैं फ्रेंड। जिसने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। क्या होता है हमारे चैलेंज सीरीज में फ्रेंड? चैलेंज सीरीज में आपसे पूछे जाते हैं 50 प्रश्न, जिसमें से आपको 40 सही करके बताने पड़ते हैं। अगर 40 आपके सही आ रहे हैं मतलब तैयारी बहुत बेस्ट चल रही है। अगर नहीं आ पा रहे हैं 40 तो सभी लोग अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी चैलेंज सीरीज को। चलिए धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन चैलेंज सीरीज का आप सभी के लिए, उत्तर पूर्व मानसून सबसे पहले निम्न में से किस राज्य को प्रभावित करता है? तो कौन से राज्य को प्रभावित करता है? तमिलनाडु। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पीवी सिंधु भारत के कौन से राज्य से एक बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो कौन से राज्य से है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत के भूदान आंदोलन को देश द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये इस प्रकार से है कि भैया, हरित क्रांति के भारतीय जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है हरित क्रांति के भारतीय जनक के रूप में? एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे। इस प्रकार से काफी सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है कि भैया, ताजमहल आगरा में डैश नदी के दक्षिण तट पर सफेद संगमरमर से बना एक मकबरा है। तो कौन सी नदी के तट पर है? यमुना नदी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका सिक्किम। ऑप्शन बी बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। लोकसभा में सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला सदस्य कौन है? तो भैया कौन है सबसे महिला सेवारत? ठीक है, बताएंगे इसका उत्तर। ठीक है, लोकसभा में सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला सदस्य कौन है? सभी को पता है इसका उत्तर, सुमित्रा महाजन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगरों में से एक जो कि नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई दी, तो कौन थी वो? उसका नाम क्या था? सीता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पहले भारतीय बोलती फिल्म डैश है, तो पहली भारतीय बोलती फिल्म कौन सी थी? सभी को पता है इसका उत्तर भैया, ऑप्शन सी आलामारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने इस प्रकार से है कि भैया, देश को विश्व का सबसे बड़ा भूख हड़ताली कहा जाता है। तो सबसे बड़ा भूख हड़ताली किसको कहा जाता है? इरोम चानू शर्मिला। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। वीडियो को लाइक करते चलेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे? तो इनमें से कौन मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी इस वीडियो का सबसे इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। यह तबलीगी इज्तिमा देश में आयोजित होता है, तो तबलीगी इज्तिमा कहाँ पर आयोजित होता है? बिल्कुल सही जवाब होगा इसका भोपाल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत के प्राथमिक कानून अधिकारी कौन है? तो भारत के प्राथमिक कानून अधिकारी कौन है? आंसर होगा इसका महान्यायवादी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका 100% सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक डैश थे,
तो क्या थे फ्रेंड? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी वादक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल 100% उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आते हैं। ठीक है, देश प्राय सिक्किमिज स्ट्राइपर से उपमानित किए जाते हैं, तो कौन किए जाते हैं? बिल्कुल वाइचिंग भूटिया, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा, वाइचिंग भूटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। राजस्थान का राज्य पशु देश है, तो राजस्थान का राज्य पशु क्या है? ऊंट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो कौन से राज्य से उत्पन्न होती है कावेरी नदी? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो कब किया गया था फ्रेंड्स? 1 जनवरी 1949, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। चलिए, भारत में हीरे का सबसे बड़ा भंडार देश में है, तो कहाँ पर है हीरे का सबसे बड़ा भंडार? सभी को पता है इसका उत्तर, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने इस प्रकार से, सोमनाथ मंदिर देश में है, तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है बताएंगे? बिल्कुल गुजरात, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल 100% उत्तर है, गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्य देश में बनाया गया था, बताइए कब बनाया गया था? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य कौन से सन में? 1972, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल 100% उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात, बताइए ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से किसको जाना जाता है? शकुंतला देवी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल 100% उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में चपाती शॉट देश का ट्रेडमार्क शॉट है, तो किसका शॉट है चपाती शॉट क्रिकेट में? रवि शास्त्री, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कैलाश सत्यार्थी ने देश आंदोलन की स्थापना की है, तो कौन से आंदोलन की स्थापना की है? बचपन बचाओ, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगर कुछ ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं तो आप लोग पॉज कर करके भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश इंटरनेट के माध्यम से लाइव चैट पर नागरिकों से बातचीत करने वाले पहले भारतीय राजनीतिज्ञ कौन थे? तो कौन थे पहले पॉलिटिशियन जो लाइव चैट के, ठीक है, पब्लिक को संबोधित कर रहे थे? चलिए बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देश को झांसी की रानी कहा जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सभी को पता है, रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल 100% उत्तर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, केंद्र सरकार ने 500 तथा 1000 के नोटों को अवैध घोषित कर दिया, ये देश के द्वारा अपने संबोधन के दौरान किया गया, तो किसने संबोधन किया था इस विषय पे? प्रधानमंत्री जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देश को आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है, तो किसको आधुनिक मीरा के रूप में जाना जाता है? महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका 100% उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को देश के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सही उत्तर होगा भैया श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल 100% उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाबलीपुरम विश्व के वास्तुशिल्पीय आश्चर्यों में से एक देश के तट पर स्थित है, तो काई के तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। तो भैया क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, चैलेंज सीरीज मस्त लग रही है, तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। ठीक है, देश के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाता है, तो किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाता है फ्रेंड्स? गणित, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल 100% उत्तर है, मैथ्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश राष्ट्रीय उद्यान भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है, बताइए कौन है जो भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है?
ठीक है, बिल्कुल पन्ना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, तो बताइए पहले भारतीय कौन थे स्वर्ण पदक जीतने वाले? अभिनव बिंद्रा, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रथम भारतीय परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो कौन सा है यहाँ पे सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल अप्सरा बता रहे हैं, काफ़ी लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सामान्यतः लोकसभा की प्रत्येक बैठक का देश प्रश्नकाल कहा जाता है, तो कौन से काल को प्रश्नकाल कहा जाता है? पहले घंटे को, सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देश यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो कौन सी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? चंबल, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल 100% उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डिगामा गोवा का सबसे बड़ा शहर है, जिसका नाम एक देश खोजकर्ता के नाम पे रखा गया, तो किसके नाम पे रखा गया? पुर्तगाली, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब पे। अगला क्वेश्चन। देश को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? मैसूर को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अकबर का मकबरा देश में स्थित है, तो अकबर का मकबरा कहाँ पर बताएंगे? बिल्कुल आगरा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देश में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? भोपाल, ऑप्शन बी बिल्कुल 100% उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुत ही शानदार, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। शरद जोशी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देश के क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? लेखन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब पे। ठीक है फ्रेंड, कितने मार्क्स आए हैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, लाइक करना नहीं भूलेंगे वीडियो को। कौन सा भारतीय राज्य चंदन के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे कौन सा भारतीय राज्य जो चंदन के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। देश पुरस्कार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, तो बताएंगे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तानसेन, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, इलाहाबाद के सबसे बड़े अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल के स्वतंत्रता सेनानी देश के नाम पर कर दिया गया, तो किसके नाम पे कर दिया गया? सभी को पता है, चंद्रशेखर आजाद जी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल 100% उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच एक जल डमरू मध्य है, तो बताइए कौन सा है वो जल डमरू मध्य? पाक जल डमरू मध्य, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका 100% उत्तर है। टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देश के नाम पर एक ही वर्ष एक ही महीने में वर्षों की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए 2 गिनीज रिकॉर्ड दर्ज है, तो किसके नाम पे है? सही उत्तर होगा चेरापूंजी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में शरावती जल विद्युत परियोजना संयंत्र स्थित है, तो कौन से राज्य में है शरावती? बिल्कुल सही जवाब होगा इसका भैया कर्नाटक, ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स, हमारे यहीं पे क्वेश्चंस खत्म हुए। सभी लोग अपने कमेंट्स करके बताएंगे कितने कितने मार्क्स आए। ये देखिए, अगर किसी ने अभी तक ये पीडीएफ 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं डाउनलोड करी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था 5 घंटे का, ठीक है, बिल्कुल 5 घंटे का वीडियो, वो भी वीडियो किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो वहीं उसके नीचे आपको पीडीएफ की लिंक भी मिल जाएगी। अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा दिक्कत हो रही है तो। सभी लोग इस चैलेंज सीरीज को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा, वीडियो लाइक करे बिना, जिससे हमें पता लगेगा कि आप लोग को चैलेंज सीरीज पसंद आ रही है, और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय श्री गणेश, धन्यवाद।